हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग संधि देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे संधि जो है ट्रिक से देखेंगे, ठीक ना। ट्रिक से संधि देखेंगे जो कि एग्जाम में बार-बार यह जो टॉपिक है पूछा जाता है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये 5 मिनट में हम लोग संधि खत्म कर देंगे, ठीक ना। चलिएगा, देखिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज पहले देखिएगा संधि। संधि पूछा जाता है। संधि आप लोग जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक ना। संधि आप जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपसे पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की मुख्यतः होती है। इसको आपको याद रखना, इसके 3 भेद होते हैं। इसमें से पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलेगा, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये भी आप याद रखना, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि, ईड़ संधि और यहाँ पे जो होगी हमारी अयादी संधि, ठीक ना। यहाँ पे जो होगी अयादी संधि, ये भी आप याद रखना, अयादी संधि होगी। यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो अयादी संधि। यह 5 होती है। स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। उसके बाद चलिएगा, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखिएगा, आता हमारा दीर्घ संधि, ठीक ना। दीर्घ संधि आप याद रखना, इसकी ट्रिक क्या है, तो इसमें जो है आ ई उ जो कि बड़ी मात्राएं हैं, ठीक ना, बड़ी मात्राएं आती हैं यहाँ पे, वो आप याद रखना। यहाँ पे दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा आती है। जैसे यहाँ पे विद्यालय, ठीक ना, विद्यालय में यहाँ पे देखिएगा आ की मात्रा आ रहा है, ठीक ना। विद्यालय में कौन सी मात्रा आ रहा है, तो आ की मात्रा। यहाँ पे लिखेंगे तो देखिएगा आ की मात्रा आ रहा है। उसके बाद ई की मात्रा देखिएगा, यहाँ पे कपीस में, कपीस में कौन सी मात्रा आ रहा है, तो बड़ी ई की मात्रा आ रहा है। यहाँ पे भानुदय में देखिएगा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा आ रहा है। यहाँ पे सभी जो ऐसे जो शब्द होंगे, यहाँ पे देखिएगा आप लोग देखते पहचान जाएंगे, यहाँ पे दीर्घ संधि है, ठीक ना। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी, तो यहाँ पे यह ट्रिक आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा गुण संधि, ठीक ना। गुण संधि की ट्रिक क्या होती है, इसमें ए और ओ और यहाँ पे उड़ंतुआ र जो होता है ऊपर वाला, आप इतनी बातें याद रखना। ऊपर वाला जो र होता है यह आते हैं गुण संधि के अंतर्गत। इसमें जो होता है यहाँ पे मात्राएं जो यहाँ पे ए की मात्रा है और ओ की मात्रा है, ठीक ना। यह जो आता है और उड़ंतुआ र, इसको याद रखना। उड़ंतुआ जो र होता है ऊपर वाला, यह इसमें मात्राएं आती हैं, तो इसको याद रखना। यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए सुरेश, सुरेश में कौन सी मात्रा लगा है यहाँ पे, इसको याद रखना। यहाँ पे जो मात्रा लगा है रे पर, यहाँ पे ए की मात्रा लगा है, ठीक ना। उसके बाद आता है देखिए महोत्सव, महोत्सव में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। उसके बाद देखिएगा महर्षि, महर्षि में देखिएगा र जो लगा है यहाँ पे, यह महर्षि में जो ऊपर र लगा है यहाँ पे देखिएगा, यह हमारा क्या होता है, यह इसके अंतर्गुण गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे जो शब्द आप देखेंगे, यह आप लोग देखते पहचान जाइएगा, ठीक ना। इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या, वृद्धि संधि, ठीक ना। वृद्धि संधि की बात की जाए तो देखिएगा वृद्धि संधि में कौन सा आता है, तो वृद्धि संधि में जो आता है हमारा, यहाँ पे डबल झंडी वाला जो हमारा आता है, डबल झंडी वाला जो मात्राएं आती हैं, यहाँ पे याद रखना। डबल झंडी वाली मात्राएं, यहाँ पे अय और औ आता है, ठीक है। अय औ आता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक एक में दिया हमारा क्या, एक में कैक, यहाँ पे देखिए अय की मात्रा आ रहा है, यहाँ पे डबल झंडी आ रहा है, ठीक ना, डबल झंडी आ रहा है। उसके बाद देखिए महोसद, महोसद में देखिएगा यहाँ पे बड़ी मात्रा आ रहा है, औ की मात्रा है। तो यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे आप लोग ऐसे जो शब्द हो गए, आप लोग देखते पहचान जाइएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देखते पहचान जाइएगा। यहाँ पे जो डबल झंडी वाली जो मात्राएं हैं, यह वृद्धि संधि के अंतर्गत आती हैं। यह एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि की बात की जाए, सॉरी यड़ संधि। उस यड़ संधि की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, य व र के पहले आधा वर्ण होते हैं। जैसे आपको इतनी बातें याद रखना कि जैसे य के पहले, व के पहले और र के पहले जो आधा जो वर्ण आएंगे, वो हमारा यड़ संधि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिएगा य के पहले क्या आया है हमारा, तो आया है यहाँ पे, थी ना। तो य के पहले क्या है हमारा, तो आया। तो यहाँ पे जो हमारा जो संधि होगी, यहाँ पे यड़ संधि होगी। आप लोग देख रहे हैं कि य के पहले तो आया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा स्वच्छ में देखिएगा व के पहले क्या आया है, तो व के पहले हमारा स आया है। ये भी आप याद रखना कि इससे पहले जो आधा अक्षर आएगा, वह हमारा किसके अंतर्गत आएगा, तो यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिएगा मात्राज्ञा, ठीक है। मात्राज्ञा में पूछा जाता है, तो मात्राज्ञा में र जो आएगा, इसको याद रखना। इसको हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो माँ प्लस यहाँ पे देखिएगा आधा त प्लस रा और यहाँ पे आज्ञा, ठीक ना। यह हमारा जो बनेगा, यहाँ पे जो त है आधा है, यहाँ पे इसको इतनी बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो त है हमारा, यह आधा है। तो यह हमारा जो आधा जो आ रहा है, किसमें, र में मिलकर आ रहा है, तो र से मिलकर बन रहा है। यहाँ पे जब भी ऐसा शब्द आपको दिखे, यह यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना।
चलेगा। उसके बाद आता है हमारा अयादी संधि। अयादी संधि की बात की जाए तो यहाँ पे अय, आओ, औ, आओ, ये जो आते हैं हमारे अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि ने प्लस अन, यहाँ पे जैसे नयन, ठीक है, यहाँ पे नयन, यहाँ पे अगर देखिएगा नयन, याद रखना नयन में नय यहाँ पे आ रहा है नय, यहाँ पे अगर यहाँ पे संधि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इसका वर्ण संधि विच्छेद करते हैं तो देखिएगा नय प्लस य प्लस अ प्लस न। अगर हम देखिएगा यहाँ पे इसको मिलाएंगे ये जो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे जो मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा देखिएगा अय बनेगा, ठीक ना, क्या बनेगा अय बना। तो यहाँ पे देखिएगा नय, नय यहाँ पे करेगा नय, यहाँ पे आ रहा है अय, यहाँ की अय की मात्रा आ रहा है। उसके बाद गायक में देखिएगा, गायक की बात की जाए तो गायक में देखिएगा यहाँ पे आय की मात्रा आ रहा है, ठीक ना, यहाँ पे जैसे ग है, ग का अगर हम संधि विच्छेद तो आ की मात्रा प्लस अय प्लस अ प्लस क, अगर इस तरह हम करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आ प्लस य जो होगा, यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा आ य बनेगा, ठीक ना, आय बनेगा। तो यहाँ पे गायक, ठीक ना, गायक, यहाँ पे आय की मात्रा देखिए, गाय गाय यहाँ पे इस तरह करेंगे गाय, तो यहाँ पे क्या होगा आय की मात्रा आ रहा है। ऐसे ही उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे देखिए पवन, पवन में देखिएगा पवन में क्या होगा पवन, ठीक, अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो प प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस न बनेगा। तो यह आप याद रखना, यहाँ पे अ जो है हमारा अ, ठीक ना, अ यह जो हमारा किसके अंतर्गत आएगा तो यह अयादी संधि के अंतर्गत आएगा। इसको याद रखना अ, यहाँ पे पव अव आ रहा है ना, पव पव। फिर उसके बाद देखिएगा पावन, पावन आ रहा है देखिएगा, इसमें आव की मात्रा आएगा, ठीक ना, आव आव की मात्रा आएगा। तो ऐसे जो भी शब्द होंगे अयादी संधि के, यह आप याद रखना अयादी संधि में ऐसे जो शब्द आएंगे तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा अयादी संधि यहाँ पे होगी। और यहाँ पे मैक्सिमम एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अयादी संधि में मैक्सिमम ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो 3 अक्षर के होते हैं, ठीक ना, 3 वर्ण के होते हैं सिर्फ, यह ज्यादातर 3 वर्ण के अक्षर होते हैं जिसमें अयादी संधि आती है, इसको याद रखना, ठीक ना। तो यह एक छोटी सी ट्रिक थी, आप लोग बताइएगा यह टॉपिक कैसा लगा और यह संधि कैसे लगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।